नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर आप धोखाधड़ी, ठगी जैसे मामलों का संज्ञान आपके दिमाग में आता होगा। डेली दिन ब दिन इस तरह के क्राइम जो है बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं रांची के सुजाता चौक के नज़दीक। एक होराइजन होंडा नाम का एक शोरूम है। यह मामला कुछ नया है और बहुत ही नया है। जो ठगी का मामला जो सामने आया है, यहाँ पर होराइजन होंडा का एक एम्प्लॉय बताकर खुद को किस तरह से ठगी कर लिया है, हम जानते हैं। हमारे साथ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जहांगीर अली होता है। जहांगीर जी हैं। हम बताएंगे कि आप बताइए किस प्रकार का मामला सामने आया, क्या कुछ हुआ, किस तरह से आपसे पैसा ऐंठा गया? ऐसा हुआ कि मेरी दुकान है डेली मार्केट के अंदर। वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि हरिजन होंडा से मैं आया हूँ, कैटलॉग वगैरह लेके आया, ऑफ़र वगैरह बताया मुझे बोला कि 50-55 हज़ार में आपका 65 हज़ार का गाड़ी आ जा रहा है, नगद हार्ड कैश में दे दीजिएगा तो हो जाएगा, और ऑफ़र आज के लिए ही है, और आइए हरिजन होंडा के अंदर। तो मैंने उससे फ़ोन नंबर मांगा पहले कि फ़ोन नंबर दीजिए, मैं पहुंचता हूं। तो वो बोला कि नहीं, ऐसा है कि फ़ोन मेरा गाड़ी में छूटा हुआ है। तो जब गाड़ी में छूटा हुआ बोला, तो उसके बाद में मेरे को 10 मिनट बाद वो मेरा नंबर लेके वो गया था वहाँ से। उसके बाद 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन किया, तो वही नंबर से या फिर नंबर चेंज था? नहीं, वो मेरा नंबर लेके गया था ना, और अपना नंबर दे के नहीं गया था। हाँ, तो जब मुझे कॉल करा तो डायलर ट्यून में दिख रहा था संदीप हरिजन होंडा। तो क्या हुआ कि मुझे एक कॉन्फिडेंस बढ़ी कि कंपनी का ही एम्प्लॉय है, ठीक है। और उसके बाद मैंने पैसा रेडी करके यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद वो गाड़ी दिखाया। उस गाड़ी दिखाने के बाद में यहाँ का स्टाफ भी आए, और भी एसेसरीज़ वगैरह बहुत सारे चीज़ें थे जो दिखाने लगा कि ये रेट इतना पड़ेगा, इसे 1500 रुपये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2000 रुपये और बढ़ेगा। उसके बाद में नीचे में लेके गया, चाय वाय मंगवाया, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद में सारा पेपर वगैरह बनवाया मेरा, और मैं बोला कि ऐसा है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड मेरे पास फ़ोन पे ही है। तो एक लड़की जो यहाँ का एम्प्लॉय है, और उन्हीं को बोला कि आप ईमेल करवा लो अपने जीमेल के अंदर, और उसको फिर कॉपी निकाल लो। जो जिस लड़की का बात कर रहे हैं अभी भी कार्यरत है? जी अंदर है वो। फिर मैंने उसको फ़ोन दिया अपना। फ़ोन से मेरी वाइफ का नाम से गाड़ी करना था असल, तो उसको ना दिए, तो जीमेल के अंदर अपना फ़ोटो को वो ट्रांसफ़र करके तुरंत पेपर वर्क करना चालू कर ली। वो लड़की पेपर वर्क में चालू हुआ काम। उसके बाद में गाड़ियाँ असेंबल भी होने लगी गाड़ियाँ, पेपर वर्क में काम चालू हो गया। बहुत देर मैं रुका भी यहाँ पे। उसके बाद में वो बंदा मुझे बैठाया मैनेजर का ठीक टेबल के जस्ट बगल वाली टेबल में, बस 3 फीट की दूरी होगी। सारा खेल वहाँ चल रहा था। इस सब की जानकारी मैनेजर को था? ये आँख के सामने चल रहा था, सबके सामने चल रहा था। ये खेल तो तमाम क्या बोलते हैं अंदर में ओपनली चल रहा था, तो वहाँ पे चल रहा था। तो वो बोला कि ऐसा सर कि आप क्या कीजिए ना कि मुझे 50,000 रुपये दीजिए, मैं टोकन करवा के आ रहा हूँ। तो 50,000 मैंने उसे दिया कैश के काउंटर। जब गाड़ियाँ फाइनल हो गई ना, तो मैंने पैसा दिया। ऊपर चढ़ता है, पेपर वर्किंग हो गई कंप्लीट। उसके तो ऊपर जाता है, ऊपर से फिर ऊपर से किधर से कैश काउंटर से कटता है वो। उसके बाद जो लड़की थी हमारे साथ, उसको मैंने बोला कि कितना देर और होगा, तो वो बोली कि ऐसा है कि 10-15 मिनट में आपको गाड़ी मिल जाएगी। उसके बाद जब और वेट किए, तो हम बोले अरे वो बंदा कहाँ है जो बंदा क्या बोलते हैं आपका पैसा मेरा लेके गया। तो बोला उसको मैं मारती हूँ कॉल, वो शायद फराया लाल में पिकअप करने गया, एक और कस्टमर है। तो हम बोले कि देखिए ना, वहाँ कैश की तरफ हम गए थे, कैश काउंटर के अंदर। तो वो बोला कि मैडम बोली कि कैश तो जमा नहीं हुआ यहाँ पे, तो गाड़ी आपको कैसे रिलीज़ होगा? तो हम बोले मैम हम तो कैश पैसा दे दिए हैं, पैसा भी दे दिए हैं, और सारा चीज़ का बोलते हैं मेरा डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गया। हम लोग देख रहे हैं, बहुत परेशान है। हाँ, तो डॉक्यूमेंट भी तो उसमें क्या हुआ हमारे साथ क्या हुआ कि जब क्या बोलते हैं पैसा लेके वो बंदा निकला, उसके बाद वो लड़की एम्प्लॉय जो थी वो बोली कि ऐसा है कि वो यहाँ का एम्प्लॉय नहीं था। जब मैं हल्ला हंगामा करने लगा
तो इन लोग कहना, जब मैं फिर रिटर्न बैक कॉल किया ना, जिस नंबर से मेरे को कॉल आया उसमें मैंने रिटर्न कॉल किया, तो एक लड़का उठाता है, बोलता है कि ये तो नंबर हमारी है। जो इस्तेमाल करने एक लड़का वो आदमी मांगा था, वो तो एम्प्लॉय नहीं है, उसको मैंने फ़ोन दिया था केवल। और वो जिसका नंबर था वो यहीं का एम्प्लॉय है? जी, अच्छा। संदीप नाम है, जो अपना फ़ोन दिया था उसको। जो चीटर था, इन लोगों का कहना है कि वो चीटर था, वो निकल गया। आपने उसको पैसा दिया, आप उनसे समझो। अब मेरा कहना था कि मैंने इस टेबल के अंदर तमाम कार्रवाई, मतलब काम चल रहे थे, प्रोसेसिंग हो रही थी, उस समय तो आप लोग को रोकना था, हाथ रोक देना चाहिए था। तो इन लोगों का कहना है कि वो बंदा बोल के आया था कि डॉक्टर मेरा फ्रेंड है और उसका स्कीम में निकला है, गाड़ी कूपन निकला है, वो आया है। तो मतलब यहाँ से मेरे साथ ठगी हुआ है इस टाइप का। और जब मैंने कंप्लेन पुलिस के पास भी गया करने, तो पुलिस भी कंप्लेन लेने से रह गया कि कंप्लेन करूं तो किस पे करूं। अच्छा, इस पूरे प्रक्रिया में एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि वो जो लड़का है, ये सारी जो प्रक्रिया थी वो सारी की सारी शोरूम के अंदर हुई है? हाँ ठीक है? हाँ, मैंने रोड के अंदर ठीक है। हाँ। और जो आप जो लड़का है, जो शोरूम वाला कह रहे हैं कि वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, तो एक लड़की जो है और जिस लड़के के मोबाइल से फ़ोन किया गया, तो उन दोनों को सामने वो लड़का था? जी था, ये लोग तीनों ही थे वहाँ पे, इन लोग तीनों ही थे। वो बंदा भी था जो पैसा लेके भागा, और दो तो एम्प्लॉय थे कंपनी के, वो भी थे जो क्या बोलते हैं, एक एसेसरीज वगैरह तुरंत कंप्लीट करने करवाने लगी, पेपर वर्क करवाने लगी, तो वो भी थे। तो क्या वो जो लड़का था, जो अब चीटर जिसको कह रहे हैं, तो क्या इन दोनों एम्प्लॉय को नहीं लगा कि वो जो है आपको गाड़ी दिखा रही है, आपसे कागजात के पैसे मांग रहे हैं, उसके सामने ही सारी चीज़ हुई थी? सारा चीज़ तो सामने का बात है, सामने का बात है। और सबसे बड़ा शॉट तो ये है ना, सबसे बड़ा तो शॉट ये है कि क्या बोलते हैं, सारा नज़र के सामने हो रहा, मैनेजर भी वही, वहाँ पे एम्प्लॉय भी वही, सारा कुछ वही हो रहा था। ऑफिस के अंदर में टेबल के अंदर किसका आया, कहाँ से आया और फोन भी आया तो कंपनी से आया, ऑफिस से आई है। जाता है कि कोई रोड तो चलवाया ये कंपनी के फेथ पे आ गए। मैं तो ये कंपनी की ब्रांडिंग से आया ना, मैं तो बंदे की को जानता नहीं हूँ ना, ये बंदे की कैसे होता है कि क्या बोलते हैं, बंदे की ज़्यादा क्या औकात, मगर एक ब्रांड है, होंडा है ना, हॉरिजन होंडा, तो इसके नाम के ऊपर आया। मेरे पास और भी गाड़ियां हैं इसकी, पर इसके ऊपर आया। और जब मुझे नंबर में दिखा, कंपनी से फोन आया है, कंपनी का ही फ़ोन था ना। अच्छा, आपकी जो है मैनेजर से बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा? मैनेजर का कहना है कि सीधा अपना पल्ला झाड़ते, बोलते सर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा एम्प्लॉय वो नहीं था, मैं नहीं जान सकता। आप क्यों नहीं कहा कि आपके सामने ही सारी चीज़ें हुई थी? मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि वो आपका आदमी है और आपको लगा कि वो मेरा आदमी है। तो कैसे आ गया है कंपनी से वो? तो उसके ऊपर वो बोलता है कि ऐसा है कि वो तो एक बार कॉल बोला कि मेरा स्विच ऑफ हो गया है, एक बार कॉल करने के लिए फ़ोन दो, मेरा दोस्त आ रहा है। कोई भी अपना मोबाइल यूज करने के लिए थोड़ी दे देगा। फ़ोन जो गया तो ये ऑफिशियल नंबर, यहाँ एम्प्लॉय का नंबर से आपके पास फ़ोन गया? हाँ, लोगों को नंबर पे ये लोग विश्वास बोलता है कि ऐसा है कि अभी बोला जा रहा है ये है कि कोई शख्स आया था, बोला कि हमको फ़ोन दीजिए, तो फ़ोन दे दिए हम लोग। इन लोग का पल्ला झाड़ रहा है ये बोल के। ऐसा होता है भाईजान कि कोई भी चलता फिरता कंपनी है, कोई आदमी आएगा फ्री टोल फ्री नंबर से बात हो जाएगा, ये लोग बेवकूफ़ बना रहा। देखिए ऐसा है कि ये तमाम अगर सातिर फ्रॉड जो हुआ है हमारे साथ, तो ये अजीब घटना है कि मतलब कंपनी की टोटल कैटलॉग भी उसके हाथ में था, उसके हाथ में वो लेके घूम रहा था। हाँ, एक सेकेंड, मैं कंपनी का कैटलॉग लेके घूम रहा था वो बंदा। और सबसे बड़ा विश्वास वाली बात क्या हो जाती है कि कंपनी से फ़ोन आती है मेरे को कि आ जाओ, तुम जल्दी आ जाओ। अरे यहाँ पे उसके बाद आते आदमी था, वो मांगा मोबाइल, तो हम लोग आता है तो आए जब, तो यहाँ बैठे हम टेबल के अंदर, गाड़ी देख रहे, एसेसरीज ये हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, तो तमाम चीज़ें तो नज़रों के सामने थे, कैमरे के सामने था। अब क्या कुछ आप गुहार करना चाहेंगे या फिर किससे बातें करेंगे? क्या कुछ
आगे की रणनीति? हमको तो आज ये नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस भी इसमें कोई एक्शन लेना नहीं चाहती है, और उल्टा जब हम पुलिस के पास गए थे एफआईआर के अंदर करने के लिए, तो मैंने तो यही बोला कि कंपनी का एम्प्लॉय का धोखाधड़ी है। मैं नहीं जानता कि कौन बंदा कंपनी का कौन नहीं। बस अब 3 बंदे हैं आपस में, तो ऐसा थोड़ी होता है कि मैं सबका नाम लिखा हुआ है कि ये कंपनी का ये नहीं, ये कंपनी का ये नहीं। ऐसा तो हुआ नहीं था। तीनों कोई कन्विंस कर रहे थे, तीनों कोई गाड़ी दे रहे थे। तो अच्छा, और जो मैनेजर साहब है अभी बहुत मिसबिहेव भी दूसरे प्रेस के साथ में किया और अभी। मीडिया वाले से। अच्छा, आपके संज्ञान के आने के बाद कितना देर बाद आप थाना पहुँचे थे? जैसे ऐसा मेरे साथ हुआ, जब हमको कॉन्फिडेंस हो गया कि अब इन लोग पल्ला अपना झाड़ लिए हैं, तब मैंने करीब 10 से 15 मिनट के बाद या लगभग 6 बजे के अंदर मैंने थाना गया, और थाना गया, कॉल करा, उसके बाद वहाँ भी गया, तो वो थाना भी आई स्पॉट के अंदर। इन लोग में आपस में क्या बात हुई, उसके बाद थाना भी मैं 10 बजे रात को भी गया थाना के अंदर, तो लोअर बाजार थाना के अंदर, कि मेरा केस ले लीजिए सर, पैसा छोटा मोटा नहीं है, 50,000 रुपये की बात है। तो अगला कहना कि ऐसा है कि ये तो डायरेक्ट तुम उसके ऊपर कर दे रहे हो ना, शोरूम का स्टाफ लोग को, वो कहाँ से क्या बोलते हैं भरपाई करेगा। और ये भी हम तो बोले कि फ़ोन जब उनसे आया है तो केस भी तो उन्हीं के ऊपर ना बननी है। कंपनी से फ़ोन आई है। अब जो बंदा भाग गया उस पर केस तो इंक्लूड होगी, मगर जिसका फ़ोन से फ़ोन आया उस पर केस कर रहा हूँ मैं। 100% श्योर हुए कंपनी चलिए, का सारी फोन से। प्रक्रिया समझ में आ गई, क्या कुछ हुआ था। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस इस पर गंभीरता से इस पूरे घटनाक्रम को लेती है या नहीं, या फिर जो भी चीज़ें अंदर हुई, क्योंकि जो भी लेन देन का मामला था वो शोरूम के अंदर ही हुआ था, और शोरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब हम आगे की जो प्रक्रिया होगी हम भी जानेंगे, हम भी थाना पहुंचेंगे और जानेंगे क्या कुछ हुआ था, और इनकी जो भी समस्याएं हैं हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे। आप देखते रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क।